हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट भी किया है। हेलीकॉप्टर हादसे का दुखद समाचार मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। ये पोस्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही एक समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की थी सीएम धामी ने, और अब इस दुखद हादसे के बाद ये पोस्ट उनका देखने को मिला है। दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए थे। हेली कंपनियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो तय मानक है उनका ही पालन किया जाए, जो रूल्स हैं उनका पालन किया जाए। हालांकि खराब मौसम की वजह से कई बार ऐसी जो दुर्घटनाएं वो सामने आती हैं, और पिछले अगर हम 1.5 महीने की बात करें तब से जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में जो तीर्थयात्री हैं वो हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और खराब मौसम की वजह से इस प्रकार के हालात बन जाते हैं। और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है 7, यानी कि सभी 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, पायलट को मिलाकर सभी 7 लोगों की मौत इस दुखद हादसे में हो गई है। तो पायलट को मिलाकर 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये सुबह दुखद और बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में ये हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया था, और अब तक हुए हादसों की बात करें तो लगभग 13 लोगों की मौत की जानकारी पिछले 4 हादसों में हुई है, और इस हादसे में 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या है अपडेट? जैसे कि मैं बताना चाहूँ, इस जो घटना हेलीकॉप्टर की घटना हुई है गौरीकुंड से करीबन कह सकते हैं कि जो केदारनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गौरीकुंड है, यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जो खड़ी चढ़ाई है 84 एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे घटना हुई। आज सुबह 5:30 बजे की घटना है, जब केदारनाथ धाम से आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर नीचे गुप्तकाशी आ रहा था, उस समय घटना हुई। अब जाके जो इस घटना में अपडेट आया है, बताया जा रहा है कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 छोटे बच्चे इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें एक 23 महीने की बच्चे बताए जा रहे थे, एक 10 साल की बच्ची बताई जा रही है। कुल मिला के अभी यहाँ कंफर्म नहीं हो पाया है ये यात्री कहाँ गए थे, पर लेकिन इतना कंफर्म हो पाया है कि इस घटना में एक स्थानीय जो टेम्पल कमेटी के कर्मचारी हैं उनकी भी इसमें मौत हुई है, जबकि जो अन्य यात्री हैं उनकी भी पता ही जा रहा है कि कहाँ के यात्री थी, इनकी जानकारी अभी नहीं मिली है। पर लेकिन इस घटना में जो नया अपडेट बन के आया है उसमें 7 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें जो 2 थे, जो नाबालिग छोटे बच्चे थे, उनकी भी इसमें घटना में मौत बताई जा रही है। घटना के बाद से जिला प्रशासन यहाँ टीम में रवाना हो गई है। हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस स्थान पर जो घटना हुई है वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतारना, लैंड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वह भी संभावना में तलाश जा रही है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाए, देखे जाए, को पता किया जाए। इसके अलावा गौरीकुंड से भी टीम को रवाना कर दिया गया है, जहां पर जो घटना हुई खड़ी चढ़ाई हम कह सकते हैं कि वहां जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती है, तो वहां से भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के अलावा टीडीआर की टीम भी रवाना कर दी गई है। और हमारे संवाददाता अतुल चौहान भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, अभी क्या जानकारी मिल रही है हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, क्योंकि ये बड़ा अपडेट की जो 7 लोग सवार थे पायलट समेत उनकी मौत हो गई है। देखिए, एक तो मृतक संख्या बढ़ गई है, जो 7 लोग उसके अंदर सवार थे उसमें एक टीम भी है। ये जो फैमिली है ये जायसवाल फैमिली है और महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसमें 2 लोकल थे, एक स्थानीय थे और एक बीटीसी के कर्मचारी थे, जिनका नाम भी सामने आया है, विक्रम सिंह रावत। ये बीटीसी के कर्मचारी थे और एक स्थानीय, 2 स्थानीय, मतलब एक विनोद नेगी। तो कुल मिला के ये दर्दनाक हादसा आज सुबह 5:30 बजे हो चुका है, और इसकी पीछे की जो अभी तक वजह जो है वो सामने आ रही है, वो ख़राब मौसम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को पता है कि मौसम ख़राब अक्सर वहाँ रहता है, और वहाँ पर कोई भी इस तरीके के रडार, वेदर के रडार वहाँ पर जो है नहीं लगे हैं। तो ऐसे में जो है हेलीकॉप्टर कंपनियाँ उड़ान भर रही हैं, यात्रियों को लेकर, तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। अभी 7 जून को भी एक घटना हुई थी कि जैसे ही टेक ऑफ किया हेलीकॉप्टर ने, वो सीधे कार के ऊपर जा गिरा। वो तो गनीमत ये रही कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी, और गिरा तो उसमें हल्की फुल्की चोटें जो हैं वो तीर्थ यात्रियों को आई थी और वो बच गए। लेकिन अभी 1 हफ्ता बीता है और ये दूसरी घटना हो गई जिसमें 7 तीर्थ यात्री जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं, और अब तक
जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई है तब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी एक हफ्ते पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तीर्थ यात्रा को लेकर एक मीटिंग की थी कि हेलीकॉप्टर कंपनियां आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो पाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम एक बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक बैठक लेनी चाहिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए, और ये मानक तय होने चाहिए कि सिंगल हेलीकॉप्टर इंजन पहाड़ में उड़ेंगे या डबल इंजन हेलीकॉप्टर पहाड़ में उड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर है वो डबल इंजन का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के कार्यकाल का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, यानी कि जो एक पंचायत के एक पदाधिकारी थे, उन्होंने हमारे ही चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि यहाँ पे जितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो सिंगल हेलीकॉप्टर हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।